क्या आपको पता है दोस्तों, ऑगी एंड द कॉकरोचेस का वॉइस कुछ एपिसोड्स शाहरुख खान सर ने निकाला था। नोबिता का क्यूट सा वॉइस एक लड़की देती है। हाँ जी, लड़की। ऐसे फैक्ट से भरा आज का वीडियो होने वाला है। आज हम रिवील करने वाले उन चेहरों को जिन्होंने हमारा बचपन बनाया है। छोटा भीम, शिनचैन, डोरेमोन, पोकेमोन और भी बहुत सारे एनिमेज। उनकी आवाजों के पीछे कौन है, सब कुछ रिवील करने वाले हैं। और बिलीव करना मुश्किल होगा, कुछ वॉइस आर्टिस्ट ने ना एक नहीं 5-6 कार्टून्स के आवाज एक शो में निकाला है। एंड आज का वीडियो है रेडी फॉर फैक्ट यूट्यूब चैनल से। अ बिग शाउट आउट टू देम। एंड इस चैनल पर नए हो एंड पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक को दबाना, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना, आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है। आगे तैयार हो जाओ उस जर्नी पे जाने के लिए, क्योंकि आज हम हमारे फेवरेट कार्टून के पीछे कौन से असली चेहरे छुपे हुए हैं वो जानने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधा जानने के लिए। लेट्स गो। ऑगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें अक्षय कुमार सर ने खुद अपनी आवाज दी थी। और अगर पपलू और टपलू को हेरा फेरी फिल्म के हिसाब से अक्षय कुमार और परेश रावल सर की आवाज दी गई है, तो झपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज की जगह अरशद वारसी सर की आवाज क्यों दी गई है? भाई मैंने कभी नहीं सोचा कि कार्टून के पीछे एक्टर्स के साउंड्स है। भाई मैंने नोटिस ही नहीं किया कभी। सच में मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है? चलिए जानते हैं। आज मैं आपको सभी कार्टून्स और एनिमेस के हर एक कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मोटू पतलू कार्टून की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन घसीटा राम शामिल हैं। चिंगम सर बोलने भूल गया। वो जो पुलिस रहता था भाई, वो गन मारता था तो नारियल गिरता था उसके सर में, वो भाई भूल गए। बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मोटू पतलू कार्टून की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन घसीटा राम शामिल हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैंने शुरू में इस कार्टून को देखा था तो मुझे लगा था कि मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है। कोई सेंस है भाई? दरअसल मोटू, पतलू, जॉन, चिंगम, घसीटा राम इन सभी को एक ही वॉइस आर्टिस्ट डब करता है। इसका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। खाली पेट दिमाग के बत्ती चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन। कौन बोलता है? तो जॉन बनेगा डॉन। जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार ऐसा मत करो यार, कमाले यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो मां, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। ओरे बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। चलो ब्रो, तुम सोच रहे हो पूरे कार्टून के कैरेक्टर्स एक ही बंदा डब करता है? भाई मेरा ना दिमाग घूम गया यार ये देख के। चलो मैं आपको इंडिया के नंबर 1 कार्टून छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताता हूँ। सबका पहला कार्टून होगा, लिख के ले लो, छोटा भीम। सबने वही देखा होगा। छोटा भीम में आपको 9 से 10 कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें छोटा भीम के हर एक एपिसोड में दिखाया जाता है। मुझे पता है भाई, भीम का पता है मुझे। फेमस वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने आवाज दी है। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। बाकी दूसरे कैरेक्टर्स जैसे चुटकी, कालिया, राजू, इनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। राजेश कौवा। मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही वो भाई छल छाया तो आसमान व्हाट? कालिया का साउंड कोई लेडी निकालती है? में कहीं छू हो गया है भीम, उससे तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो क्या आखिर वो गया कहाँ। जेन्युइनली भाई, ये कालिया का साउंड मुझे कभी लगता था ना पहले मोटा कोई खट्टा आदमी निकालता होगा, बट पहले तो मैंने बचपन में कोई सोचा ही नहीं था कि कोई रियल लाइफ का बंदा निकालता है साउंड। मैं पहले सोचा था कार्टून ही रियल है भाई। छल छाया तो आसमान में कहीं बट इट्स लिटरली शॉक मी। भीम, उससे तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो क्या आखिर वो गया कहाँ। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। ए यो, इतनी प्यारी बांसुरी बजा भाई राजू का साउंड आंटी ने दीदी निकाल ली कोई। वाह भाई, है। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। चुटकी। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। छाती पर वाह ध्यान भाई। लगाकर। ये बात तो पक्की है कि आप ये जरूर जानते होंगे कि डोरेमोन को आवाज भी छोटा भीम की वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने दी है। लेकिन डोरेमोन की करंट वॉइस आर्टिस्ट अब समृद्धि शुक्ला हैं। और तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना क्रेजी भाई, लगता अच्छा इट्स क्रेजी। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। एंड तुम सोच रहे हो ना वॉइस निकालना बहुत इजी है भाई। लिटरली तुम्हें उस एक्सप्रेशन में जाना पड़ेगा, कार्टून के एक्सप्रेशन में कि वो बोलना क्या चाह रहा है, फिर जाके वो वॉइस निकलता है। ठीक है, सॉरी नोबिता। आप क्रेजी में से भाई। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डोरेमोन में दिखाए गए दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइस डबिंग नहीं देखी होगी। सबसे पहले आप डोरेमोन के मेन कैरेक्टर नोबिता की नोबिता का मुझे पता है, नोबिता का मुझे पता है यार ने की है। डोरेमोन के तुम मुझे प्लीज गैजेट दे सकते हो। डोरेमोन तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा, और
शिज़ुका मुझसे बात नहीं करेगी डोरेमोन, प्लीज मुझे गैजेट दो ना। अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो मैं रोऊंगा। इसके बाद बात करते हैं नोबिता की गर्लफ्रेंड शिजुका की। यो नोबिता का गर्लफ्रेंड शिजुका कभी नहीं था। अच्छा लग रहा है सुनने में, बट जलन भी हो रहा है भाई। लिटरली मैं बोलूँ ना, मेरा फर्स्ट क्रश थी भाई शिजुका, ठीक है, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। शिजुका को वॉइस पारुल भटनागर ने दी है। नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। बचपन का क्रश। ये क्या लगता है, मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। देख रहे हो तुम, एक्सप्रेशन नोटिस करो मुझे वॉइस के वापस साथ। जाना होगा, तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बता दिया था कि सोनियो को वजाद हसन डब करते हैं, वजाद भाई लेकिन करंट में सोनियो को संचित वर्तक डब करते हैं। ये कब हुआ भाई? लिटरली ये एक लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। ये कोई अलग ही साउंड आ रहा है सुनियो का। देखो मैंने ये शायद से ये वाला सीजन नहीं देखा है, ठीक है, जब ये भाई कर रहे हैं, बट मैंने वजाद भाई का देखा है भाई, पूरा सीजन देखा है। तुम जो भी बनाओगे मुझे तो आज तक यही पता था कि वजाद जियान भाई के वॉइस करते हैं। आर्टिस्ट की बात करें तो उनका नाम है अनिकेत। लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। नोबिता, शुक्रिया। भाई ये कितना मतलब पतले हैं, मुझे लगता था कोई हट्टा कट्टा भाई जियान का साउंड निकालते तो मैं हूँ जियान। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? नहीं करना है मेरे को, छोड़ो रहने दो। देखो आपको ये तो याद ही होगा कि आज से बहुत साल पहले एक कार्टून शो आया करता था जिसका नाम था शिवा। ये शो एक ब्रेव लड़की ये देख के भाई मैंने साइकिल खरीदा था गियर वाला, एंड दूसरे ही दिन गिरा हूँ भाई मैं स्टंट मारने के चक्कर में, कसम से भाई मैंने 2 हाथ छोड़ दिया था। लिटरली अभी तक देख रहे, यहाँ पे निशान है मेरा आँख के पास। एक कार्टून शो आया करता था जिसका नाम था शिवा। ये शो एक ब्रेव लड़की के बारे में था जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपनी सिटी को क्रिमिनल से बचाता था। शिवा की सुपरफास्ट साइकिल और गैजेट्स भी उसकी विलन को मारने में काफी मदद करते थे। वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो आपको भी लगता ही होगा कि इसे किसी मेल आर्टिस्ट ने ही आवाज दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवा की वॉइस आर्टिस्ट का नाम है मिड-डे खान। अंकल आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, वो एक कार जल गई तो क्या दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पोकेमोन एनिमे के सभी कैरेक्टर। वो भाई फेवरेट कार्टून भाई सबका होगा। फेवरेट कार्टून नहीं एनीमे ही है, ठीक है, एनीमे है। मुझे पता है बहुत जन भी बोलने वाले भाई ये कार्टून नहीं एनीमे। हाँ भाई ये एनीमे है। वॉइस आर्टिस्ट के बारे में सबसे पहले पिकाचू की बात करें तो पिकाचू सोनाली करती है आवाज देती है, जो कि आप जानते भी होंगे। मोटर माउथ भाई सोच, ये इमोशनल सीन। पिकाचू भाई देखो पिकाचू का डबिंग करना इजी है। नहीं इजी है, वो करना भी बहुत हार्ड होता है, ठीक है। मैं अपना वर्ड्स वापस लेता हूँ। सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक कैरेक्टर तब भी बच गया है। मैंने मिस कर दिया वीडियो भाई का। ऐश और मिस्टी की वॉइस आर्टिस्ट की मजेदार डबिंग देखिए, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं। व्हाट? अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। वो तो चलो पोकेमॉन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सोवेनियर्स खरीदते। मुझे नहीं। भाई ये हस्बैंड वाइफ दोनों मिस्टी एस। बाकी यार क्या ये लोग घर में भी ऐसे ही बात करते होंगे यार? करते ही होंगे। जाना ऐश, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रॉक को कौन आवाज देता है। ब्रॉक को तो आप जानते ही होंगे, जो ऐश का क्लोज फ्रेंड है। ब्रॉक के वॉइस आर्टिस्ट का नाम उपलक्ष कोचर है, जिनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। हम अभी तक वर्मेलियन शहर पहुंच गए होते अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया होता। हम पहले ही लेट हो चुके हैं और मैं तुम दोनों को याद दिला दूं। अब आपका इंतजार खत्म होता है क्योंकि वो पार्ट अब आया ना मजा भाई। ये है अपना चाइल्डहुड भाई, ऑगी एंड द कॉकरोचेस है, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। It's my childhood, बात है ऑगी एंड द कॉकरोचेस में अक्षय कुमार सर की आवाज देने की। तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अक्षय कुमार सर ही नहीं बल्कि ऑगी के कुछ पहले एपिसोड्स में ऑगी के लिए शाहरुख खान, जैक के लिए सनी देओल सर ही आवाज देने वाले थे। लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक मूवी नहीं थी बल्कि 269 एपिसोड्स की। What? 269 एपिसोड्स हो गए ऑगी एंड द कॉकरोचेस के भाई। वाओ, एनिमेटेड सीरीज थी, इसलिए सेलिब्रिटीज बार-बार हर एक एपिसोड के लिए रोजाना डबिंग नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ इनकी फीस भी काफी एक्सपेंसिव थी, इसलिए सौरभ चक्रवर्ती को सभी एक्टर की वॉइस डब करने के लिए कहा गया। ये कॉकरोच, लगता है ये कॉकरोच मुझे मार डालेगा। ये कॉकरोच मेरे पीछे क्यों छोड़ दे भैया? भाई कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लुक, आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए कॉकरोच, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए मार डालूंगा, चीर डालूंगा, काट डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है यार। ये झपलू वाला है, ये तो वो वाला है ना ऑरेंज वाले कॉकरोच का। ये तो भाई पर्पल वाला दिखा रहे फोटो में, बट ठीक है। भूख लगी है, आज तो मैं कुछ खाते रहूंगा। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी है भैया। लेकिन ऑगी का खाना तो अपने बाप का खाना। भूख लगा मेरा, ऑगी का खाना तेरे बाप का भी, मेरे बाप का भी। लेकिन जब
भाई एक ही बंदा सारे कार्टून के साउंड्स निकाल रहे हो, तुम समझ रहे हो? पूरा कार्टून भाई एक ही बंदे ने निकाल दिया है। बट अभी भी बॉब बचते हैं यार। बॉब ऑगी कार्टून नेटवर्क पर आया भी तो सौरभ था, चक्रवर्ती ओलिविया को चेंज करके संजय केनी को ऑगी का वॉइस आर्टिस्ट बनाया गया। चेंज हो लोगों ने गया। काफी ज्यादा पसंद किया। ये वो रियल वॉइस जो मैंने सुना है। यस, स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। वाह, ये बाद में आता लेकिन। Just love swimming. मेरी पूंछ को क्या हुआ? हे शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को। वाह। ओए, तोड़ दूंगा। फोड़ दूंगा। मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वाओ, मैं जानता हूँ बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, वरना हो जाएगी तर्री। ढक्की टिकी, ढक्की टिकी, ढक्की टिकी। टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम, और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और This is the करता है। भाई तो best हमारा one. गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। नो हेड टू द प्रीवियस वन, बट मुझे ये वॉइस बहुत पसंद है। ये शार्क तो पोखला गया ना बाबा। ये है भाई पपलू। परेश रावल, ओके। भाई लोग टेंशन लेने का नहीं। ये तो अरशद वसीम का है। हाँ, ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए। चपलू। इसका मानस ही कि नहीं, शारीरिक संतुलन भी हिल गया। ब्रो, एक ही बंदा कर रहा है वो। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर नाना मुट्ठी बन पाटेकर। जाओ, जीत तुम्हारी होगी। वाह भाई, भाई तुम वो नैरेटर वाला भी यही बंदा करते थे, मतलब यही अंकल जी करते थे रिस्पेक्टेडली। भाई क्या ही ऑगी क्रेजी। की वॉइस डबिंग से इम्पोर्टेंट ये बात है कि झपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज क्यों नहीं दी गई है। देखो, जब शुरू में ये डिसाइड किया जा रहा था कि एक्चुअली भाई हेरा फेरी अगर चल ही रहा है तो उनको देना चाहिए था सुनील शेट्टी वाला। एक्टर की आवाज देनी है तो उस टाइम पर झपलू के लिए भी सुनील शेट्टी सर को ही चूज किया गया Yes. था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेरा फेरी फिल्म में श्याम को थोड़ा शरीफ दिखाया गया था और Actually, झपलू के हाँ। लिए किसी शैतानी टपोरी टाइप एक्सेंट की जरूरत थी। इसलिए Okay. मुन्ना भाई एमबीबीएस से इंस्पायर्ड होकर झपलू को अरशद वारसी सर की आवाज दी गई। भाई मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं था कि कार्टून्स को इतना सोच समझ के वॉइस भी दिया जाता है। कि देखो भाई, वो जो झपलू था भाई वो बहुत बदमाश था, ठीक है, मतलब विलन टाइप का था, तो इसीलिए सूट नहीं किया था, ठीक है, हेरा फेरी का वो कैरेक्टर। बाकी भाई बहुत ही तगड़ा है जो भी अभी भी कर रहे हैं ना। अभी तो मैं देखता नहीं हूँ, बट अगर आप लोग देखते हो तो मुझे बताना क्या यही वॉइसेस है या चेंज हो गए, ठीक है। बाकी यार दैट्स द वीडियो। आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक को दबा देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ फिर से एक और नए धमाकेदार से वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड पीस आउट। कॉमेडी का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल जैसे रियलिटी लिटरेचर। करके बैठकर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो केडी डोज लाफ्टर। हर मूड को छेड़ो, फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।